जय हिंद दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। आज हम लोग 8 क्लास के मैथ 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं बारी बारी से एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 8 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि संख्या वो संख्या क्या होगा। ठीक है ना, तो चलो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं वो संख्या नहीं ना पता है कि वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं। माना माना कि वह संख्या वह संख्या क्या है, 1 से मान लिए। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे। प्रश्न से आपको क्वेश्चन बोला गया था कि किसी संख्या के आधे में से, क्या बोला गया था, किसी संख्या के आधे में से। तो मान लेते हैं वो संख्या हम x माने, तो x का आधा करेंगे, यानी मतलब 2 से भागा देंगे। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें से क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो वो संख्या आधा हो जाएगा ना। मतलब 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है उस संख्या में से हम आधा करेंगे तो x/2। बोल रहा है कि आधे में से क्या करा, 1/4 घटाने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, 1/4 हम लोग 4 घटाते हैं तो ये संख्या बन जाता है क्या, तो बोले वो संख्या 1/8 प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 1/8, ये संख्या होगी। अब क्या करते हैं कि हम लोग देखो x को इधर आएंगे, बिना x वाले को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ आपका x/2 है, उसके बाद बराबर लिखिए 1/8 है। अच्छा, ये इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/4। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो अगर इधर माइनस में रहेगा तो बराबर के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अगर जो प्लस रहेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे रहेगा भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में। अगर गुना में रहेगा बराबर के ऊपर जाए तो वो हो जाता है भागा में। ठीक है, तो ये आप कहीं पे आप लिख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ऐसे कर लो, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। अब इसको इससे भाग दीजिए, तो 8 में कितना से भागा देना है, 8 से। तो 8 का 8 एक बार में कट गया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर वाले अंक को, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम 8 लिखेंगे और नीचे वाला संख्या से भागा देंगे 4 से। तो 4 का पहाड़ा की बार में, 2 बार में 8। और यहाँ पे गुना, गुना कहाँ होता है, ऊपर वाला संख्या से। तो ऊपर से गुना करेंगे तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इधर मिटा देते हैं, ये रखी है। आप ऐसे कर लीजिए, आप यहाँ पे चलो चलो बोलो। तो यहाँ 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका x/2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 और एक कितना हो जाएगा, 3। अब बट्टा में क्या है आपका 8 है। अब यहाँ से देखो नीचे नीचे काट देते हैं हम लोग, तो 2 का 2 और 2 चौका 8, यानी यहाँ पे बचा क्या, x। क्या बचा, x। यहाँ पे क्या बचा, 3/4। ठीक है, तो अब लिखना अतः वह संख्या जो आप माने थे 1 से, वो कितना होगा, 3/4। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये हो गया। अब चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले दूसरे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आप क्वेश्चन देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी के आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हो, 5 मीटर दिया हुआ है। कितना, 5 मीटर। अब परिमिति कितना है आपका, 110 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे आप मान लीजिए एक कोई बीमा मान लीजिए, देखिए माना कि, ठीक है, आयत का लंबाई मान लो आप, आयत का लंबाई, हम लोग आयत की लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। क्या, 1 मीटर। ठीक है ना, देखिए आयत ऐसे होते हैं जिसकी 4 गो भुजा होती है। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, सेम होती है। अगर ये 10 है तो इधर 10 है, ये 20 है तो इधर 20। ठीक है ना, अगर हम लोग आयत की लंबाई को 1 मान लिए हैं तथा चौड़ाई को क्या मानेंगे, अगर दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5 है। कितना है, 5। अगर ये 1 है तो इसके बीच का अंतर क्या होगा, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो दोनों के बीच का 5 अंतर होगा ना। अगर ये x की जगह अगर 10 रहता तो ये 15 हो जाता। अगर ये 8 रहता तो ये 13 हो जाता। मतलब कितना का अंतर होगा, 5 का। इसलिए हम इसमें आप 5 बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं।
बस अंतर आपको 5 रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ना कि आयत की परिमिति, परिमिति कितना है 110। ऐसे होता है आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है कि सब भुजाओं का योग, सब जोड़ के, ठीक है ना, चारों तरफ माने कि 10 5 जो भी है सबको जोड़ के, यानी ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे तो इसका होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। एल से लंबाई और बी से चौड़ाई। आपके पास परिमिति कितना दिया हुआ है 110, और लंबाई आपके पास अभी लंबाई कितना माने थे x, चौड़ाई कितना माने थे तो x प्लस का 5। अब यहाँ देखिए ये गुना है तो इधर भागा में आएगा, तो यहाँ से इसको आप काट दो तो कितना बार में कटेगा 55 बार में, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास 55, इधर जोड़ दो x और x कितना हो जाएगा 2x, आई कितना हो जाएगा प्लस का 5। अच्छा ये प्लस से तो पट जाएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर क्या होगा 55 माइनस का 5, यानी 2x बराबर, ये घटेगा तो बचेगा क्या 50। अच्छा ये गुना है तो आपकी जाएगा भागा में, कहाँ जाएगा, ये गुना से किस में जाएगा दोस्त भागा में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग भागा में लाएंगे, इसको काटेंगे कितने बार में 25 बार में, इसलिए x का मान क्या हुआ 25। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि आयत की आप लंबाई क्या माने थे, आयत, आयत की लंबाई, तो आप लंबाई को x माने थे तो x का मान कितना आएगा 25। अच्छा चौड़ाई क्या होना चाहिए, तो चौड़ाई आप क्या माने थे x प्लस का 5 माने थे, तो आपका x का मान क्या है 25, आप प्लस 5 जोड़ देंगे तो 25 5 30 मीटर, ये आपका 25 है ये 30 है, ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 मीटर और 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करे जाए। ये आपका क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए चीनी के जो मूल्य था, चीनी के मूल्य 25% वृद्धि हुआ, उसके बाद अब 1 kg का जो चीनी आता था वो 32 रुपया के आने लगा। कब, ये जब 25% वृद्धि हुआ तब, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ना कि ये बताइए अगर वृद्धि ना होता, ठीक है ना, तो प्रारंभ में कैसे था, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, मतलब वृद्धि होने के पहले कैसे, अभी तो 32 हो गया, पहले कैसे था। तो ऐसे कर लेते हम लोग, देखो यहाँ पे आपका चीनी 1 किलो था, कितना 25% वृद्धि होने पे कभी भी जितना बढ़ेगा, मान लो पूरा 25 तो हमेशा परसेंट 100 से होता है, अगर बोलेगा तो इसमें 100 जोड़ देना है, ठीक है। अगर घटाने के लिए कम बोलेगा तो 100 में से ही घटाएंगे। तो अभी 25% की वृद्धि बोला है तो 100 में क्या करेंगे हम लोग 25 को जोड़ देंगे, ये 25% की वृद्धि हुआ है। अब परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, आइए आपका कितना का हो गया चीनी का मूल्य 32 रुपया, तो यहाँ पे आप 32 कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो आइए हम इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है ना, आपको मान के चलना है। क्या पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मान लेते। यहाँ पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये कह रहा है 25% की वृद्धि होने पर जो है 1 किलोग्राम, अब चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया। ये कब हुआ, जब 25% का वृद्धि हुआ तब। परसेंटेज हमेशा 100 पे ही गिना जाता है, कितना दिया जाता है 100 पे। अगर वृद्धि बोले तो जोड़ना है, अगर वृद्धि ना, अगर कमी बोले तो घटाना है, कब 100 में से हमेशा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था तो 100 रुपये मान लेते, 100 रुपये, ठीक है ना, 1 से, ठीक है ना। प्रारंभ में चीनी का मूल्य कैसा था तो 100 रुपये प्रति केजी, मतलब 100 रुपये प्रति केजी था। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न से अब क्या करते हैं, प्रश्न देखिए ये बोल रहा है आपके पास कि आपका चीनी जो था आरंभ में कैसे था 100 रुपये केजी, इसमें क्या हुआ 25% की वृद्धि हुआ। तो देखिए परसेंटेज तो हमेशा 100 से होता है, अब 25% की वृद्धि यानी 25 लोग बढ़ा देंगे। अब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भागा, ठीक है। उसके बाद अब ये कितना हो गया 32 रुपये बन गया, यहाँ पे 100 रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 को 25 को जोड़ेंगे तो 125, अब बट्टा में 100,
और नीचे दिया हुआ यहाँ पे 32 दिया हुआ है। इसको काट लेते हैं 5 से, 25 का पहाड़ से काट लेते हैं। 25 चौके 100 और 25 पचे 125। यहाँ इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 1 से तो 5x और नीचे आपका क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या है 32 है। अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग गुना क्रॉस गुना, ठीक है ना, कैंचिया इसको गुना बोलते हैं। 5x को 1 से गुना करेंगे, क्या 5x को 1 से गुना करेंगे। अब फिर यहाँ 32 को 4 से तो 32 गुना 4, अब 5x को तो 5x हो जाएगा। अब 32 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 है और 4 तिया 12 128। ये गुना है तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। कहाँ जाएगा, भागा में। तो x बराबर क्या होगा 128 बटा में 5। इसको काट दीजिएगा, जो काटिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए भाग देते हैं, 5 दूना 10, अब ये बचेगा 2 तो ये हो जाएगा कितना 28, 50 25 और 5 6 30 1 0। यानी आपका x का जो मान आएगा वो 25 रुपये और 60 पैसे प्रति केजी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अतः यहाँ पे आप लिख लीजिए, अतः प्रारंभिक में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 25.60 इतना रुपये प्रति केजी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिए हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बस थोड़ा सा देखने में लेंदी लगेगा, लेकिन लेंदी है नहीं। पूरा 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम है। टोटल कितना है 35। ये 2 है, कितने 2 कलम में है, ठीक है ना, 2 अलग अलग मूल्य वाली कलम है। ठीक है, 2 कलम सिर्फ नहीं है, 2 अलग अलग मूल्य वाली कलम है। ठीक है ना, इसका कुल मूल्य कितना है 60 रुपया, जिसमें एक सस्ती कलम का मूल्य है और एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, मतलब एक 1.50 रुपया है, और एक महंगी कलम का मूल्य है जो आपके 2 रुपया है। तो बोल रहे कितनी महंगी कलमें आ सकती है। ठीक है, आपके पास पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलमें आ सकती है, तो आप मान लेना। ठीक है, हम लोग की माना कि महंगी कलमों की संख्या, माना कि महंगी कलमों की संख्या, ठीक है ना, हम लोग x मान लेते, क्या x। अच्छा, तो टोटल कितना कलम था 35। अगर ये x कलम हो जाएगा महंगी खाली, तो आपके पास फिर सस्ती कलम कितना बचेगा, सस्ती कलमों की संख्या। तो सस्ती कलमों की संख्या आपके पास क्या बचेगा, तो हम 35 में से घटा लेंगे। 35 में से जितना महंगी कलम निकल जाएगा, अगर ये टोटल 35 कलम है, उसमें से अगर हम सस्ती कलम, ये महंगी कलम को अगर निकाल दिया जाए तो बचेगा सस्ती कलम, तो ये आपके पास सस्ती कलम हो जाएगा। अब हम लोग चलते क्या प्रश्न, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाओ। प्रश्न से आपके पास बोला है कि एक सस्ती कलम लीजिएगा ना तो 1.5 रुपया लगेगा। तो आपके पास 37 थी, सस्ती कलम कितना है थी 35 माइनस 1 है। और एक का अगर दाम रहेगा 2 तो गुना करेंगे, तो वैसे यहाँ पे करना है। मान लीजिए कि अगर एक सस्ती कलम का दाम 2 है तो 5 सस्ती कलम का दाम कितना होगा, तो 5 से गुना करेंगे। वैसी सस्ती कलमों की संख्या इतना है। इसको बोला एक सस्ती कलम का दाम कितना है 1.5 है, 1.50 है। ठीक है, इसको 1.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस में। उसके बाद महंगी कलमों की संख्या कितना है 2x है। इसमें कैसे महंगी कलमों के कैसे दाम दे रहा है, तो महंगी कलमों का मूल्य कैसे 2 रुपया है, तो यहाँ पे आप 2 कर लो। ठीक है ना, 2 से गुना, क्योंकि एक महंगी कलम का दाम 2 है तो x महंगी कलम है तो कितना होगा, तो 2 को गुना करेंगे 1 से। अच्छा, टोटल कितना मूल्य देने पड़ेगा उसको, तो 60। तो यहाँ पे आप कितना लिख लेंगे 60। अब इसको इससे आप गुना करा लो, तो 35 को 1.50 को गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो x इंटू 1.50। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2x हो जाएगा, बराबर का 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए दशमलव हटाने के लिए एक 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ से 1 से 1 जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 15। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 क्या होगा, 15 और 3 3 के 9 1 10, अब बटा में क्या होगा 2। ठीक है, यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1.5। अच्छा, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना, तो 1.5x यहाँ पे आपका है कितना प्लस का
2x बराबर का क्या है 60 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर लो 2x में से अगर 1.5x घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली 0.5x, क्या बचेगा 0.5x। अच्छा ये यहाँ पे आपका पास प्लस में है तो पलट जाएगा तो माइनस में होगा, तो 60 और माइनस का 105/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक होगा तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम होगा 1 2 का एलसीएम 2, 2 का 1 का 2 बार में पढ़ेंगे तो यानी 2 का ऊपर से गुना हुआ तो 120 और माइनस का 105, ठीक है। यानी 0.5 को अगर इसमें से 120 में से 5 घटेंगे तो क्या बचेगा 15/2, क्या बचा। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं कहीं साइड में। तो आपके पास 0.5x है, 0.5x बराबर क्या है 15/2। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है तो 1 0, यहाँ से काटो 2 से काटेंगे नीचे नीचे तो 5 एक बार में, ऊपर काटो तो ये पूरा क्या है 5 से काटो 5 का 5 15, यानी अब देखो क्रॉस गुना। तो आइए दोस्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा हल्ला उल्ला की वजह से। अब देखिए यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1x है ना, 1x को 1 से गुना कीजिएगा तो x ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे गुना करेंगे 5 को 3 से तो 15। तो आप लिख लीजिएगा अतः आपका क्या माने थे हम लोग महंगी कलमों की संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या। तो आपके पास महंगी कलम कितना था x माने थे यानी 15, टोटल कितना आपके पास महंगी कलमों की संख्या 15 हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्त हम लोग क्वेश्चन को लिख चुके हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है ना। त्रिभुज के ऐसे भी 3 कोण ही होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण का रेशियो दिया 2 3 और 5 के अनुपात में, तो उनके तीनों कोणों ज्ञात करना बोला, तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि पहला कोण 2x है, दूसरा 3x है और तीसरा को 5x, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि पहला कोण क्या मान लेते हैं, पहला कोण हम लोग मान लेते हैं 2x, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा कोण, तो दूसरा कोण हो जाएगा आपका 3x और तीसरा कोण आपका हो जाएगा 5x, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण जानते हैं कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 80। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, ये ऐसे त्रिभुज का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। हम लोग ये तीनों यहाँ पे लिखेंगे तो तीनों क्या था 2x था 3x था और 5x था, तीनों को योग मतलब जोड़, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 180। तो 5 3 8 2 10 कितना हो जाएगा 10x का मान कितना होगा 180। अच्छा गुना है तो भाग में जाएगा, यानी ऐसे कर दो कट गया, यानी x का मान कितना आएगा 18 बार में 18 डिग्री। अब ठीक यहाँ पे लिख लीजिएगा पहला कोण, पहली हो गया, यहाँ पे पहला लिखिएगा आप पहला कोण। तो पहला कोण आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 2x है यानी 2 गुना 18 36 डिग्री, ये आपका पहला कोण हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण आप क्या माने थे, तो दूसरा कोण है 3x, तो 3 गुना 18 18 3 54, क्या होगा 54 डिग्री, डिग्री ऐसे ये डिग्री बोला जाता है इसको। आपके पास तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो तीसरा कोण हम लोग माने थे 5x यानी 5 तो रहेगा, x के जगह क्या आएगा 18, यानी 18 को 5 से गुना करेंगे 18 5 90, ये आपका 3 कोण है, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अभी एक 5 और फिर 5 अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो आप पहले 5 क्वेश्चन बनाइए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। और नहीं अगर समझ में आए तो मेरा यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सअप नंबर है 7979931955, इस पे आप क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, ठीक है।
जो क्वेश्चन सेंड कीजिएगा इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बताएंगे। अगर और किसी क्वेश्चन में रिलेटेड दिक्कत है तो वो भी आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। इस पर आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय दोस्त।